बाभन डरे वाला है केस फौजदारी से। कैसे लड़े मुखिया जी के इतना किए तो केस नहीं लड़े। हम लोग का समाज केस और जेल बेल से डरता है। आज जेल होगा कल बेल होगा। घर का इज्जत बाप होता है और जब बापे की तू गाली दे रहा है तो हम महिला देखेंगे और नारी देखेंगे और पुरुष देखेंगे। ब्रह्मेश्वर मुखिया हम लोग के पिता तुल्य हैं। हम लोग भगवान मानते हैं और उस भगवान को बोला जाता है मुर्दाबाद। बताइए, अगर हम लोग लालू यादव को कुछ अभद्र टिप्पणी करेंगे तो गलत बात है। मुखिया को मुर्दाबाद तो बोल दिया। वो महिला को ये पता नहीं है कि जो गरीबों का मसीहा है वो अपन पुतोहिया के घरवा से भगेले है, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए कभी आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाएगी ना तो पटिया से भगा देगा। नमस्कार, अब जी लाइव न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, अगरा और पिछड़ा की लड़ाई में अब भूमियार समाज जो है काफ़ी एक्टिव हो गई है और पटना के गांधी मैदान में भूमियार समाज जो है एकत्रित हो गए हैं और सारिका पासवान राजद के खिलाफ जमकर हंगामा कर रहे हैं। तो सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे लोगों से कि आखिर इस प्रकरण को यह लोग कैसे देखते, कैसे देख रहे हैं पूरे प्रकरण को। ये सारिका पासवान भी है, एक ये होता है पासवान और आशुतोष कुमार को लेकर के जो बात कही जा रही है, कैसे? बहुत ही निंदनीय है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हम लोग के पिता तुल्य हैं। हम लोग भगवान मानते हैं और उस भगवान को बोला जाता है मुर्दाबाद। बताइए, अगर हम लोग लालू यादव को कुछ अभद्र टिप्पणी करेंगे तो गलत बात है कि नहीं बात है? लेकिन उनके द्वारा भी तो अभद्र टिप्पणी किया गया, सारी साया खोलने की बात तक कही गई है। ये एक महिला के लिए कितनी घर का इज्जत क्या होता है बताइए? घर का इज्जत बाप होता है और जब बापे की तू गाली दे रहा है तो हम महिला देखेंगे और नारी देखेंगे और पुरुष देखेंगे, कुछो नहीं देखेंगे। वो सब वाला जमाना गया, वो सब जमाना गया। जैसे कीजिएगा उससे आपको जवाब दिया जाएगा। जो सारिका पासवान को इतने अभद्र बात बोली गई वो आपको ठीक लग रहा है? आपके घर में भी तो माँ बहन है, उनको अगर कोई बोलेगा तो आप बुरा लगेगा, बहुत कुछ लगेगा आपको। लेकिन उनके बारे में जो बोला गया है, अब बार बार बोल रहे हैं कि सारिका पासवान महिला है। आशुतोष कुमार ब्रह्मेश्वर मुखिया को मुर्दाबाद तो बोल दिया। वो महिला को ये पता नहीं है कि जो गरीबों का मसीहा है वो अपन पुतोहिया के घरवा से भगेले है, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। उसके लिए कभी आवाज़ उठाइए, आवाज़ उठाएगी ना तो पटिया से भगा देगा। उसमें ये बोलने का ताकत उसमें नहीं है उसमें ताकत कि तेज प्रताप की औरत के अंदर लाना चाहिए, घर में सम्मान देना चाहिए। दिया सम्मान उस सब नहीं देगा, उस सब नहीं देगा। तो कानूनी प्रक्रिया में चल रही है सारिका पासवान जी। हाँ, पहले तुम गाली दोगे और बाद फिर तुम कोर्ट कचहरी जाओगे तो हम कोर्ट कचहरी वाला गाली जाएंगे। जरूरत फौजदारी से। बाभन डरे वाला है केस फौजदारी से। कैसे लड़े मुखिया जी के इतना किए तो केस नहीं लड़े। हम लोग का समाज केस और जेल बेल से डरता है। आज जेल होगा कल बेल होगा। कोई बोलेगा तो फिर उससे ज्यादा बड़ा खेल होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि इस तरीके से जो महिला के बारे में आशुतोष जी के द्वारा पोस्ट किया जाता है, 100-200 रुपए की बात कही जाती है, सारी साया खोलने की बात कही जाती है, ये कहाँ तक शोभनीय है? देखिए, हम तो कहेंगे तो भैया बताइए दिए, उस पर एक्सप्लेनेशन दे दिए कि 200 रुपया जो रेट लगा दिया गया ज्यादा लगा दिया गया, वो फ्री में महंगी है। और उसका जो स्टेटमेंट था वो अपने स्टेटमेंट एक बार लिए वापस कि हमारे IT टीम के द्वारा किया गया और हकीकत में IT टीम के द्वारा किया गया था। उसके बाद बोले कि लेकिन जब उसका वीडियो देखे, वो जो उनकी माँ के खिलाफ, उनकी बहन के खिलाफ जो स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट महिला के खिलाफ नहीं था। उनकी माँ महिला नहीं है, उनकी बहन महिला नहीं है, वो महिला नहीं है। जो उनके बारे में बोला गया तो जिस योनि से निकले वो पिछवाड़ा से निकली थी। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो पूरे मामला चल रहा है, क्या बिहार विधानसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा? बिहार विधानसभा चुनाव के लिए ही ये मामला लाया गया। इस मामला को समझिएगा अगर गौर से तो समझ में आएगा कि 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जो कि बड़े डायनेमिक फेस है राजनीति के आज के डेट में बिहार के, और तेजस्वी यादव उनको अपना सबसे बड़ा कंपटीटर मानता है। तेजस्वी यादव सबसे बड़ा कंपटीटर अपना बिहार में चिराग पासवान को मानता है। और 2020 विधानसभा चुनाव में भूमिहार का तकरीबन 90% वोट जो है सो उनके पास गया था, चिराग पासवान के पार्टी को गया था। तो इसीलिए केवल भूमिहार और पासवान को लड़ाया जा सके, इसीलिए अपनी पासवान नेत्री को प्रवक्ता बना के उसे ये स्टेटमेंट दिलाया गया कि भूमिहार वोट बैंक जो है वो चिराग पासवान से साइड हो जाए। अब पासवान समाज के लोग को जो भड़काया जा रहा है, पासवान समाज के लोगों को समझना होगा कि उनकी नेत्री ये 2 टके की 2 कौड़ी की जो बिस्तर सजाने के काम में आती है, राजद के नेता मंत्रियों के बिस्तर पर सजती है, वो होगी, या फिर चिराग पासवान को अपना नेता मानते हैं। अब पासवान समाज को पासवान समाज को समझ। इस तरीके से जो भाषा बोल रहे हैं, ऐसे इस्तेमाल तो नहीं
किया जाता देखिए है। आप लोग ऐसे इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो इस्तेमाल उनकी माँ बहन के खिलाफ किया गया है, आपको स्टेटमेंट देखिए उनका। जब वो SC/ST एक्ट केस करके लेके आई, केस करके जब निकली वहाँ से FIR दर्ज करवा के, उसके बाद उनका स्टेटमेंट देखी थी आप? वो महिला के सम्मान में बोली थी। वो जो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में बोली कि XXL5 केस नहीं, वो काला कानून है। सवर्णों के प्रति एक काला कानून लाया गया जो हम लोग अत्याचार करेंगे और सवर्णों को इस केस के माध्यम से दबा करके रखेंगे। 90 के दशक में देखिए, अगर सारिका पासवान के ऊपर भी आशुतोष कुमार, मैडम महिला उस समय से बोल रहे हैं, महिला की ताकत अभी उस महिला ने नहीं पहचाना है। महिला को लक्ष्मी के रूप में भी देखा गया है, दुर्गा के रूप में भी देखा गया है, काली के रूप में देखा गया है। किसको देखा गया? जो महिला अपने आप को यह समझती है जो हम लक्ष्मी भी है, दुर्गा भी है, काली भी है, लेकिन वो कलंकिनी है। वह महिला किसी जेंट्स को, किसी महानुभाव को, किसी गार्जियन को सम्मान क्या होना चाहिए उसको पता नहीं है। कारण है जो 90 के दशक में लालू जी वो एक कार्ड खेले थे। क्या कार्ड खेले थे? बैकवर्ड फॉरवर्ड, नरसंहार सभी जातियों को करा करके हत्या करवाए। दूसरा, बैकवर्ड फॉरवर्ड की 2 भागों में बिहार को बांटे। अब तेजस्वी जी चाइनीज चिप्स लाए हैं, चाइनीज चिप्स लाए हैं किसको? सारिका पासवान के रूप में, जो अभी यह फेल हो दिखाई दे रहा है। अच्छा, वो तो अपने भाषा की, अभी तो सुनिए ना मैडम, वह क्वेश्चन आपके पास नहीं जो मेरे पास जवाब है। वह क्वेश्चन नहीं, वह महिला कहलाने के योग्य नहीं है। अभी भी हमारे गार्जियन जो आशुतोष भैया है, बहुत शब्द कम का इस्तेमाल उनके प्रति किया है। कारण है जब एक बार वो अपने पोस्ट से जब डिलीट कर दिए, इसका मतलब क्या होता है? अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करना। फिर भी वह महिला बढ़ चढ़ करके जवान निकालना, एक गार्जियन के प्रति, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति एक महिला को इस तरह से सवाल और जवाब नहीं करना चाहिए था। ऐसे स्थान से भी सवाल किया जो हम पहले उनको बेइज्जत किए, फिर उनसे माफी मांगे, ये कौन सी बात हुई? कौन माफी मांगा? पहले आपने बोला कि वो उनका पोस्ट डिलीट किया। फॉर एग्जाम्पल, आप हमसे कुछ पूछिएगा ही नहीं, हम आपको कुछ बोलेंगे। पहले किसने किया है? सारिका पासवान ने परमेश्वर मुखिया के बारे में, जो हम लोग का दिल के धड़कन है, और उस समय की परमेश्वर मुखिया जो सरकार नहीं कर पाया, जिसको सरकार ने पनाह दिया, शक्ति दिया, ताकत दिया, उस व्यक्ति को परमेश्वर मुखिया ने आप लोग तो सारी साया पे उनके आ गए हैं। किसको? सारिका पासवान। वो खुद को सारी साया पहन कहाँ रही है जो हम लोग उसको हटाएंगे? अपने आप में वो तोड़ के देखिए, वो तो पहनी हुई नहीं, वो अपना सम्मान खुद को खोती जा रही है। कैसे देख रहे हैं, मतलब इस पूरे प्रकरण को क्या कहें? अजी, इसमें पूरे प्रकरण में एकदम लालू परिवार है। बेचारी सारिका पासवान, थोड़े उससे हमको कोई मतलब है, उस पर तो थूकना भी हम सब पसंद नहीं करते हैं। मतलब कहना है कि लालू परिवार के द्वारा ये सब करवाया? ये लालू परिवार के द्वारा। अच्छा बताइए, आप कह रहे सारिका पासवान की इज्जत को नीलाम कर दिया, आशुतोष कुमार रेट लगा दिया। अशोक चौधरी माननीय मंत्री जो हैं, उनको कह रही थी बेटी बेचवा। काहे कहिएगा? उस महिला का सम्मान नहीं है, स्मृति ईरानी जी का सम्मान नहीं है। बिहार में कोई महिला का सम्मान इसके सामने है, ये नहीं है। महिला मंच के जो हैं वो कह दिए महिला नहीं है, ये महिला है। अब वो भी बोल दिए ये बात को, तो हम क्या कहें? हम तो आशुतोष जी तो कल कह दिए कि फिरियो लायक नहीं है, इसको छूने के बाद मट्टी से हाथ धोना पड़ेगा। और हम ऐसा महिला से मुंह नहीं लगने जाते हैं। औकात है तो लालू और तेजस्वी परिवार आगे फ्रंट पर आए और कुछ बोल करके दिखाए कि उसमें औकात है। परमेश्वर मुखिया को आइंदा पूरे बिहार में अगर कोई भी हमारे परमेश्वर मुखिया के खिलाफ बोलेगा तो सोच लीजिए उसको घर से टांग के लाएंगे। अब बीच चौराहा पर लंगटे करके दौड़ा के इतना मारेंगे। इस तरीके से भाषा का आप इस्तेमाल नहीं करते। हमारे पूर्वजों को अपमानित करेगा। आप तो महिलाएं हमारे बहन समान हैं, हम आपको कुछ बोले क्या? तो आप सुन रहे थे यहाँ पर अगरा पिछड़े की लड़ाई में जो भाषा की उपयोग है, लोग बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल भी करते दिखाई दे रहे हैं। और अगरे पिछड़े की लड़ाई में अब भूमियार स्वर्ण समाज जो है काफ़ी हंगामा करते नज़र आ रहे हैं। पटना के गांधी मैदान में तमाम भूमियार का एकजुटान हो चुका है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।